नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएस आईटीसी में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि यदि कोई सिंगल डोर फ्रिज के एवापोरेटर में बर्फ की मोटी परत जमने की वजह से यदि गलती से चाकू मार दे तो कौन कौन सी समस्या जो है फ्रिज में आ सकती है और उन समस्याओं का समाधान हम किस प्रकार से करेंगे, चलिए इस डायग्राम से समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फ्रिज में साफ साफ लिखा होता है कि उसमें चाकू का इस्तेमाल नहीं करना है किसी कारण की वजह से। ठीक है, यदि फ्रिज में कोई समस्या अभी आ जाए तो चाकू का इस्तेमाल जो है नहीं करना है। देखिए फ्रेंड्स, थर्मोस्टेट खराब होने की वजह से, ठीक है, फ्रिज का थर्मोस्टेट खराब होने की वजह से या किसी अन्य कारण की वजह से यदि फ्रिज के एवापोरेटर के ऊपर, ठीक है फ्रेंड्स, फ्रिज के एवापोरेटर के ऊपर, जिसे साधारण भाषा में कूलिंग चेंबर भी कहते हैं या कूलिंग कॉइल, ठीक है, तो एवापोरेटर के ऊपर यदि बर्फ की मोटी परत जम जाए, ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि बर्फ जो है एवापोरेटर के ऊपर जमना शुरू होती है। ठीक है, यदि आवश्यकता से अधिक फ्रेंड्स बहुत ज्यादा बर्फ की मोटी परत जम जाए थर्मोस्टेट खराब होने की वजह से या किसी अन्य कारण की वजह से, तो फ्रेंड्स यदि कोई गलती से चाकू का इस्तेमाल कर देता है, ठीक है फ्रेंड्स, और यदि एवापोरेटर से फ्रेंड्स, ठीक है, एवापोरेटर से यदि रेफ्रिजरेंट गैस बाहर निकल जाए, ठीक है फ्रेंड्स, चाकू मारने की वजह से, तो देखिए चलिए आप समझते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से समस्या आ सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रिज के एवापोरेटर में यदि लीक हो जाए फ्रेंड्स, तो क्या होता है, फ्रिज के कूलिंग सिस्टम के जितने भी रेफ्रिजरेंट गैस होते हैं वो इस एवापोरेटर के माध्यम से जो है बाहर के वातावरण में चली जाती है। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, कंप्रेसर तो चलता रहता है फ्रिज का, लेकिन फ्रिज ठंडा नहीं करता, क्योंकि फ्रेंड्स फ्रिज के कूलिंग सिस्टम में रेफ्रिजरेंट गैस नहीं होने की वजह से जो है कूलिंग नहीं बन पाती, जिससे कंप्रेसर लगातार चलते रहने के बावजूद फ्रेंड्स फ्रिज जो है बिल्कुल ठंडा नहीं करता। अब देखिए फ्रेंड्स, आप यदि टेक्नीशियन है, यदि आप कहीं फ्रिज रिपेयरिंग के लिए जाते हैं तो ऐसी समस्या यदि आपको कहीं देखने को मिले तो सबसे पहले आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ये ऑपरेटर को जो है चेंज कर लेना है। ठीक है, नया ऑपरेटर लगा लेना है, क्योंकि फ्रेंड्स 90% से ज्यादा केसेस में क्या होता है कि ऑपरेटर रिपेयर होने के बावजूद भी सक्सेस नहीं होते। ठीक है फ्रेंड्स, किसी न किसी कारण से लीकेज रह जाती है, ठीक है, या ब्लॉकेज हो जाती है, तो फ्रेंड्स 90% से ज्यादा केसेस में जो है इसे चेंज ही किया जाता है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है फ्रेंड्स कि आप ऑपरेटर को जो है चेंज कर ले। अब देखिए फ्रेंड्स, यदि व्यक्ति ने ऑपरेटर में चाकू मारते समय फ्रिज को थोड़ी देर तक चालू रख दिया, ठीक है फ्रेंड्स, मान लेते फ्रेंड्स कि व्यक्ति ने जो है ऑपरेटर में चाकू मारा और फ्रिज को जो ऑन रख दिया, तो क्या होगा फ्रेंड्स, ये ऑपरेटर के ऊपर जो जमी बर्फ थी जब वो पिघलेगी, ठीक है, ये ऑपरेटर के ऊपर जो जमी बर्फ थी जब वो पिघलेगी तो क्या होगा फ्रेंड्स, फ्रिज ऑन रहने की वजह से, कंप्रेसर के ऑन रहने की वजह से क्या होगा फ्रेंड्स, ये ऑपरेटर के छेद के माध्यम से जो ऑपरेटर के ऊपर जो बर्फ की मोटी परत जमी हुई थी उसके पिघलने से पानी जो है फ्रेंड्स ऑपरेटर के छेद के माध्यम से सक्शन लाइन के माध्यम से जो है कंप्रेसर में पहुंच जाएगी। और कंप्रेसर में फ्रेंड्स ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ताकि कंप्रेसर के पिस्टन और मोटर के जो पार्ट्स होते हैं उसे सही लुब्रिकेशन मिले। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, जब ये पानी जो है ये ऑपरेटर में छेद होने की वजह से, ठीक है, और फ्रिज के ऑन होने की वजह से सक्शन लाइन के माध्यम से जब कंप्रेसर में पहुंच जाएगी तो क्या होगा फ्रेंड्स, धीरे धीरे जो है उस ऑयल का जो है लुब्रिकेशन खत्म हो जाता है, जिससे क्या होता है फ्रेंड्स, पिस्टन और मोटर के पास जो है वो घिसने लगते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ऐसी स्थिति में फ्रेंड्स कंप्रेसर जो है पूरी तरह डैमेज भी हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसी समस्या यदि आ जाए, यदि ये ऑपरेटर के छेद के माध्यम से पानी जो है कंप्रेसर में चले आए, तो अब चलिए उस समस्या का समाधान किस प्रकार से करते हैं अब उसे समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले फ्रेंड्स आपको कंप्रेसर के पाइपों को जो काट कर है बाहर निकाल लेना है, ठीक है, और उसके बाद कंप्रेसर के ऑयल को ग्लास में निकालकर सबसे पहले ये चेक करना है कि कंप्रेसर के ऑयल में जो है पानी गई हुई है या नहीं। ठीक है, यदि फ्रेंड्स ऑयल साफ या हल्का पीला हो, ठीक है, तो समझ जाए कि कंप्रेसर के ऑयल में जो है बिल्कुल पानी नहीं गई हुई है। यदि ऑयल फ्रेंड्स मिल्की या काला हो तो समझ जाए कंप्रेसर के ऑयल में जो है पानी चली गई है। अब देखिए फ्रेंड्स, जब ये तय हो जाए फ्रेंड्स कि कंप्रेसर के ऑयल में पानी चली गई है, तो ये संभावना हो जाती है कि डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से जो है वो ऑयल के साथ जो पानी फ्रेंड्स इस कंडेंसर कोयल में भी पहुंच गई होगी। ठीक है, तो अब इसे किस प्रकार से चेक किया जाता है कि कंडेंसर कोयल में जो है पानी गई हुई है या नहीं। देखिए फ्रेंड्स, जब एवापोरेटर के छेद होने के बावजूद यदि फ्रिज ऑन रहे, ठीक है, और कंप्रेसर चलता रहे, तो क्या होता है फ्रेंड, देखिए पानी जो है इस कंप्रेसर के ऑयल में पहुंच गई, जिससे क्या होगा फ्रेंड्स, इस कंडेंसर कोयल के माध्यम से, ठीक है, कंडेंसर कोयल के माध्यम से ड्रायर फिल्टर फिर कैपिलरी ट्यूब, तो इस जगह में आकर क्या होता है फ्रेंड्स, 99% केसेस में ब्लॉकेज जो है फ्रेंड्स इस कैपिलरी ट्यूब के पास ही होता है। मान लीजिए फ्रेंड्स कि ये कूलिंग सिस्टम जो अभी चोक है, ठीक है, और जो ब्लॉकेज है वो कैपिलरी ट्यूब के पास हो गई है।
अब क्या होता है फ्रेंड्स, जब कैपिलरी ट्यूब के पास यदि ब्लॉकेज हो जाए तो क्या होता है, अब समझिए। देखिए फ्रेंड्स, कंप्रेसर में जो है, ठीक है, पानी चली आई है, ऑयल में जो है पानी मिक्स हो गया है, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए कैपिलरी ट्यूब के ब्लॉक होने की वजह से क्या होगा फ्रेंड्स, इस कंप्रेसर पर लोड बढ़ेगा और कंप्रेसर बहुत ज्यादा हीट होने लगेगा। जब कंप्रेसर हीट होने लगता है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑयल जो है वो जलकर कार्बन में बदलने लगती है और वही कार्बन और ऑयल मिक्स होकर फ्रेंड्स इस डिस्चार्ज लाइन के पाइप के माध्यम से, इस डिस्चार्ज लाइन के पाइप के माध्यम से फ्रेंड्स इस कंडेंसर कोयल में चली जाती है। जब हम कंडेंसर कोयल के पाइप को ड्रायर फिल्टर से पहले यदि काटते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, कंडेंसर कोयल के पाइप को यदि ड्रायर फिल्टर से पहले काटते हैं तो कंडेंसर कोयल के पाइप के मुंह पर, ठीक है, इस जगह में फ्रेंड्स, ठीक है, यदि आपको ऑयल के साथ कार्बन नजर आने लगे तो ये समझ जाइए कि कंडेंसर कोयल में जो है ऑयल, पानी और कार्बन मिक्स होकर जो है पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में फ्रेंड्स कंडेंसर कोयल को जो है चेंज कर दिया जाता है। 90% से ज्यादा केसेस में जो टेक्नीशियन है फ्रेंड्स वो कंडेंसर कोयल को चेंज ही कर देता है। तो एक तरीका ये होता है फ्रेंड्स कि आप नाइट्रोजन गैस के माध्यम से उस कंडेंसर कोयल को अच्छे तरीके से साफ कर ले, लेकिन ये फ्रेंड्स समय की हानि होती है और ये काम थोड़ा ज्यादा पेचीदा होता है और कंडेंसर कोयल जो फ्रेंड्स उतना कॉस्टली नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए एक टेक्नीशियन जो है कंडेंसर कोयल को जो है पूरी तरीके से चेंज ही कर देता है एवापोरेटर के साथ में। एवापोरेटर तो चेंज होता ही है फ्रेंड्स, और इस कंडेंसर कोयल को जो है एक टेक्नीशियन चेंज ही कर देता है ताकि आगे ज्यादा समस्या ना हो, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, तो सबसे पहले क्या करना है फ्रेंड्स, इस एवापोरेटर को तो आपको चेंज कर ही लेना है, इसे तो नया इंस्टॉल करना ही है। और यदि फ्रेंड्स आपको कंप्रेसर के ऑयल में, ठीक है, यदि पानी नजर आ जाए, ठीक है, और पानी के साथ में यदि कार्बन नजर आ जाए तो आपको कंप्रेसर को जो है फ्रेंड्स अच्छी तरीके से साफ करना है और ऑयल को जो है अच्छी तरीके से, पूरे अच्छी तरीके से साफ करके बाहर निकल लेना है। और जब तक फ्रेंड्स आपको ऑयल में पानी नजर आए तब तक आपको कंप्रेसर को जो है साफ करते रहना है, ठीक है। और जब फ्रेंड्स कंप्रेसर के ऑयल में यदि आपको पानी नहीं नजर आए, ठीक है फ्रेंड्स, और ऑयल जो है हल्का साफ और पीला नजर आए तो समझ जाए कि पानी नहीं गई है। और यदि फ्रेंड्स आपको पानी नजर आ जाए यानी ऑयल हल्का मिल्की या काला नजर आ जाए तो कंडेंसर कोयल को चेंज कर लेना है। और फ्रेंड्स यदि ऑयल साफ रहे, ठीक है, तो आपको कंडेंसर कोयल को चेंज नहीं करना है, ठीक है। तब क्या होगी फ्रेंड्स, डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से जो है इस कंडेंसर कोयल में पानी और कार्बन नहीं गई होगी, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि कार्बन बनी ही नहीं होगी। कार्बन कब बनती है फ्रेंड्स, जब कैपिलरी ट्यूब ब्लॉक होने की वजह से या सिस्टम ब्लॉकेज होने की वजह से कंप्रेसर लगातार चलते रहने की वजह से कंप्रेसर क्या होता है फ्रेंड्स, आवश्यकता से अधिक हीट होता है और आवश्यकता से अधिक हीट होने की वजह से ऑयल जो है जलकर कार्बन में बदलने लगता है, जिससे ऑयल और कार्बन मिक्स होकर जब डिस्चार्ज लाइन के पाइप के माध्यम से सिस्टम में रन करती है तो फ्रेंड्स जब हम कंडेंसर कोयल के पाइप को जब काटते हैं तो उसके मुंह पर फ्रेंड्स हमें ऑयल के साथ कार्बन नजर आने लगता है। तो फ्रेंड्स जब ऑयल साफ रहे तो आपको कंडेंसर कोयल चेंज करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको कंप्रेसर को काटकर बाहर निकाल लेना है, फिर ऑयल को चेक कर लेना है। ऑयल यदि साफ रहे, हल्का साफ और पीला रहे तो समझ जाए कि जो है पानी इस कंडेंसर कोयल में नहीं पहुंची होगी और कार्बन तो नजर आएगी ही नहीं, क्योंकि कार्बन कब नजर आती है फ्रेंड्स, जब सिस्टम ब्लॉकेज हो और कंप्रेसर चलता रहे, जिससे ऑयल जो है जलकर कार्बन में बदल जाती है। देखिए फ्रेंड्स, अब आपने ये तो समझ लिया फ्रेंड्स कि एवापोरेटर में छेद होने के बाद, ठीक है, कौन कौन सी समस्याएं आती है और उन समस्याओं का हमें समाधान किस प्रकार से करना चाहिए, उसे तो आपने अच्छे तरीके से समझ लिया। अब देखिए फ्रेंड्स, जब आप एवापोरेटर को चेंज करेंगे तो किसी किसी एवापोरेटर में फ्रेंड्स कैपिलरी ट्यूब पहले से लगी होती है और किसी किसी एवापोरेटर में फ्रेंड्स हमें कैपिलरी ट्यूब लगानी होती है। अभी जो अपडेटेड फ्रिज आ रहे हैं फ्रेंड्स इन्वर्टर वाले, उसमें एवापोरेटर में कैपिलरी ट्यूब पहले से लगी होती है, वो ये सक्शन लाइन के पाइप से ही जुड़ी रहती है, ठीक है फ्रेंड्स। जो कैपिलरी ट्यूब होते हैं फ्रेंड्स वो सक्शन लाइन के पाइप से ही जुड़ी होती है। तो यदि फ्रेंड्स एवापोरेटर में कैपिलरी ट्यूब जुड़ी रहे तो आपको कोई समस्या नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स मान लेते हैं कि फ्रेंड्स पुराने मॉडल के फ्रिज के एवापोरेटर में जो है कैपिलरी ट्यूब पहले से नहीं लगे होते थे, तो यदि मान लीजिए फ्रेंड्स कि ये एक पुराने मॉडल के फ्रिज की एवापोरेटर है, ठीक है, तो यदि हमें फ्रेंड्स इस एवापोरेटर के साथ कैपिलरी ट्यूब ना मिले तो हमें फ्रेंड्स इस कैपिलरी ट्यूब को अलग से जो है बदलना होता है, ठीक है। कैपिलरी ट्यूब को अलग से खरीद कर मार्केट से जो है बदलना होता है। और इस ड्रायर फिल्टर को तो हमें हर हालत में चेंज करना है फ्रेंड्स। जब ऐसी समस्या आ जाए, ठीक है फ्रेंड्स, कि एवापोरेटर में छेद हो गई है, तो ऐसी समस्या का जब आप समाधान कर रहे हो तो फ्रेंड्स आपको ड्रायर फिल्टर को तो बदलना ही है। तो फ्रेंड्स इन सभी चर्चाओं में हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रह गया, चलिए उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, व्यक्ति ने एवापोरेटर के ऊपर जो चाकू चलाई थी, किस कारण से फ्रेंड्स कि एवापोरेटर के ऊपर बर्फ की मोटी परत जो है बन गई थी। तो फिर जनरली ये समस्या क्यों आती है, जब फ्रिज का फ्रेंड्स थर्मोस्टेट खराब हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। थर्मोस्टेट क्या होता है फ्रेंड्स, टेम्परेचर कंट्रोल डिवाइस होता है जो एवापोरेटर के सतह के नीचे की तरफ इस प्रकार से लगी होती है, ठीक है फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड इस थर्मोस्टेट को जो है, ठीक है, इस थर्मोस्टेट को जो है हमें चेंज कर लेना है, ठीक है। ऐसी स्थिति फ्रेंड्स, एवापोरेटर के ऊपर बर्फ की मोटी परत बनने की स्थिति क्या होती है फ्रेंड? थर्मोस्टेट खराब होने की वजह से। थर्मोस्टेट एक टेम्परेचर कंट्रोल डिवाइस होता है जिसे आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो फ्रेंड आशा करते हैं कि आज इस वीडियो के माध्यम से आपने एवापोरेटर के ऊपर छेद होने की वजह से किन समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है और उन समस्याओं का समाधान हम किस प्रकार से करते हैं, उसे आज इस वीडियो के माध्यम से आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आज के इतना ही, धन्यवाद।